जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक प्रमुख रूप से साबर प्रयोग कृत्या साधना पर दे रहे हैं। वैसे तो ये मंत्र कृत्या को पलटाने के लिए है और वापिस शत्रु पर भेजने के लिए है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया है हमने ताकि कृत्या के अलावा अन्य कोई प्रहार हुआ हो तो भी पलट जाए, क्योंकि हर व्यक्ति पर कृत्या प्रहार नहीं हो सकता, उसको चलाने वाले ही गिने चुने हैं। तो हर व्यक्ति को लगता है उस पर कृत्या हुआ, तो कृत्या ऐसे नहीं होता। कृत्या होते होते व्यक्ति बच ही नहीं पाता है। ठीक है, तो इसलिए कृत्या हर पे नहीं होता है, बहुत लेवल के तांत्रिकों पर होता है, वही उसको कुछ समय तक संभाल पाते हैं या पलटा देते हैं। तो हमने यहाँ पे कृत्या के साथ कुछ संशोधन करके उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ दी है, जिससे कि सामान्य प्रयोग या असामान्य जो भी प्रभावी प्रयोग आप पे हुए, चाहे विचारिक कर्म हो, तंत्र मंत्र हो या बड़ी कोई शक्ति का प्रहार हो, इस मंत्र के प्रभाव से कृत्या उन सबको लौटाएगी उस शक्ति के ऊपर और आपको सुरक्षित करेगी। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद न सिर्फ अपना, बाकी आप किसी का भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सुरक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कृत्या जैसी विस्फोटक शक्तियों को चलाने के लिए आपको खुद को समर्थ होना जरूरी है, गुरु होना जरूरी है, गुरु मंत्र के अनुष्ठान होना जरूरी है। लेकिन कोई लोग अगर हैं जिनके गुरु नहीं हैं, लेकिन वो इस चीज़ से परेशान है, तो इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे के लिए करना है तो आपके पास गुरु मंत्र का प्रभाव होना चाहिए, गुरु मंत्र के अनुष्ठान होना चाहिए, शरीर सुरक्षा यंत्र धारण करते हुए व्यक्ति को होना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहे। चलिए, इसको कैसे करना है। इस साधना को आप किसी भी शनिवार से कर सकते हैं या रविवार से भी कर सकते हैं। दक्षिण मुखी होकर इस साधना को किया जाता है। नवरात्र में भी कर सकते हैं या होली से भी शुरू कर सकते हैं, गुप्त नवरात्र में भी कर सकते हैं। 31 दिन की ये साधना है और 21 माला जप है, जिससे ये सिद्ध हो जाती है। आपको कृत्या के होने का एहसास होता है, आपके आसपास का जो माहौल है वो गर्म हो जाता है। आप ठंड के समय में भी इसको करोगे तो आपको पसीने छूटने लग जाएंगे, इतनी प्रभावी साधना है। आसपास की चीज़ें गर्म होने लग जाएगी, आपके पैर के तलवे गर्म होने लग जाएंगे, हाथ गर्म होने लग जाएगा, माला आपको भारी लगने लग जाएगी। ये सब चीज़ें इसमें होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अनुभव इस तरीके के हो तो आप शरीर सुरक्षा मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इस सब चीज़ों को नहीं चाहते कि इतना वजन आए अपने ऊपर, तो शरीर सुरक्षा मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी शरीर सुरक्षा मंत्र आपने प्रयोग में लाते हो उसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो हमने साबर मंत्र वाले चैनल पर दिया हुआ है, विभीषण वाला साबर मंत्र प्रयोग कर सकते हैं। तो शरीर सुरक्षा करके और फिर बैठें, पवित्रीकरण आचमन कर लें, तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लें, अपने सामने महामृत्युंजय यंत्र और महाकाली यंत्र स्थापित करें। ठीक है, दोनों यंत्र होना वहाँ पर आवश्यक है। कैसे रखना है, आपको अपने दाहिनी ओर आपको महाकाली यंत्र रखना है और बाईं ओर अपने खुद के बाईं ओर आपको महामृत्युंजय यंत्र रखना है। दोनों को एक बाजूट लगा ले, पीला कपड़ा बिछा सकते हैं या काला बिछा सकते हैं, स्वयं भी पीले या काले वस्त्र धारण कर सकते हैं। यंत्र को एक तांबे की प्लेट ले तो ठीक, नहीं तो पीले कपड़े पर बाजूट पर भी स्थापित कर सकते हैं। लकड़ी का जो बाजूट होता है उसकी हाइट थोड़ी होना चाहिए, उस पर स्थापित करें, अपना पवित्रीकरण आचमन करें, तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें। उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प ले कि मैं कृत्या साबर मंत्र की सिद्धि करने जा रहा हूँ, भगवान महाकाल से मां महाकाली सिद्धि प्रदान करे, बोल के छोड़ दे, क्योंकि समस्त तंत्रों के जनक भगवान महाकाल और माँ जगदम्बा ही है। उसके बाद आप यंत्र और दोनों यंत्रों को स्नान करवा लें। यंत्रों को स्नान कराने के पश्चात यथा स्थान उनका रखकर अष्टगंध आदि से पूजन करें। उसके बाद माला का भी पूजन कर दे, काली हकीक प्राण प्रतिष्ठित माला जो कृत्या मंत्रों से सिद्ध हो या कृत्या सिद्धि के लिए हो या सर्व कार्य सिद्धि के लिए जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, उसका प्रयोग करें। ठीक है, अब इनका पूजन करने के बाद संकल्प हो गया। उसके बाद गुरुजी और गणेश जी का आपको ध्यान करना है। आसन पर खड़े हो जाएं, 11 बार गणेश मंत्र का जप करें और 108 बार आप गुरु मंत्र का जप करें और गुरुदेव से, गणेश जी से आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान मांगे, ताकि वो आपको आशीर्वाद प्रदान करें साधना के लिए। भगवान महाकाल और माँ महाकाली से भी आशीर्वाद लें और उसके बाद कृत्या मंत्र का जप करें। मंत्र को नोट करें। मंत्र स्क्रीन पर है, देख लें। दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप दूसरों के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो खुद के लिए दुर्गा पता का यंत्र गले में जरूर धारण करके रखें, ताकि आपकी माँ दुर्गा आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। ठीक है, तो दुर्गा पता का यंत्र जरूर धारण करके रखिए, ताकि आपको इस प्रकार से कोई दिक्कत। देखो, दुर्गा बीसा यंत्र अलग होता है, दुर्गा पता का यंत्र अलग होता है। यहाँ पर दुर्गा पता का यंत्र धारण करने की बात हो रही है, ताकि उससे आपकी सुरक्षा बनी रहे। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब आप कृत्या की साधना करते हैं तो आपका स्वभाव बहुत उग्र हो जाता है, इसलिए किसी से भी लड़ाई ना करें, बिल्कुल नहीं। अगर आपने गुस्सा किया, किसी पे चिड़चिड़ापन किया, तो साधना खंडित हो जाती है। कृत्या साधना की विशेषता को समझ लें। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, बिना लहसुन प्याज का भोजन, ये कॉमन है, इनको आपको करना ही है।
नियम पालन, साधना के बारे में किसी को ना बताएं। जब आप किसी को ठीक भी करें तो अपने मंत्र का उच्चारण आप इतनी धीमे तरीके से करें कि किसी को सुनाई ना दे, ठीक है। खुद के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप 31 दिन इसका प्रयोग करेंगे, 21 माला प्रतिदिन, तो सब प्रकार की तंत्र बाधाएं आपसे पलट के शत्रु के ऊपर चली जाएगी, चाहे कितने भी बड़े प्रयोग किए हों उसने, कितने भी बड़े हवन के माध्यम से क्यों ना किया हो, सब चले जाएंगे उसके ऊपर। अब मान लो किसी और का आपको पर प्रयोग करना है, किसी और को ठीक करना है, तो आप कैसे करेंगे? जब आप किसी और को ठीक करते हैं तो पहले महामृत्युंजय महाकाली यंत्र का पूजन करें और माँ दुर्गा का ध्यान करें, गुरुजी गणेश जी का ध्यान करें, अपने हाथ में पीली सरसों लें और जिसके भी ऊपर प्रयोग हुआ है 11 बार पीली सरसों या तो थोड़ी ज़्यादा बर्तन में लेके फूंक मार लें, फिर एक बार उठा लें, एक बार मंत्र पढ़ें, उसके सर के ऊपर 7 बार घुमा के जलती आग में डाल दें। इसी प्रकार सर से पैर तक 7 बार उतार के आग में डाल दें, पानी में डाल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप करेंगे, अगर मान लीजिए आग और पानी दोनों उस स्थान पे नहीं है, तो आप उसके ऊपर से उतार लीजिए और जिस तरफ किसी के पैर वैर ना आए उस तरफ उसको जोर से फेंक दीजिए। ध्यान रहे कि सामने कोई और ना हो, नहीं तो वो उसकी उतरी हुई चीज़ें सामने वाले पे जा सकती है, इसका खतरा रहता है और इसका दोष बहुत बुरा लगेगा आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिधर आप फेंक रहे हो उधर आपको सामने कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, खाली जगह है तो फेंक दें। तो इस प्रकार इसका प्रयोग करके स्वयं की भी रक्षा होती है, दूसरों की भी रक्षा होती है। और एक ऐसा मंत्र है, एक ही मंत्र से सब प्रकार के तंत्र के कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सब प्रकार के। इसी मंत्र से अगर आप कहीं साधना के लिए बैठते हैं तो सुरक्षा घेरा भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि कुछ चेंजेस होते हैं इसमें मंत्र में, और ये इतना प्रभावी है कि छोटी मोटी साधना करेंगे और इससे घेरा बना लेंगे तो शक्ति आएगी नहीं पास में। हाँ, इस साधना को, इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप महाविद्या भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कृत्या में साबर का ये जो मंत्र है ये बहुत प्रभावी है और बहुत बहुत शक्तिशाली मंत्र है। देखिए, कृतियाँ अलग अलग तरीके से चलाई जाती है, जैसे महाकाली धूमावती सायुज्य मंत्र से भी, सायुज्य बीज मंत्र से भी कृत्या चलाई जाती है। महाकाली बगलामुखी मंत्र से भी कृत्या चलाई जाती है, ठीक है। तो अलग अलग मंत्रों से कृत्याएँ चलाई जाती है। तो आप इस साबर मंत्र से कृत्या को लौटाने का काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के तंत्र को आप हटा लेंगे। इस मंत्र के प्रभाव से कृत्या आपके आह्वान पर आकर आपकी कार्य सिद्ध अवश्य करती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।